तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूजर इंटरफेस के फाइल टैब को, यानी मेन्यू बार के फाइल टैब को स्टडी करेंगे। तो हम आ गए हैं एमएस वर्ड के फाइल टैब पे, जहाँ पे हर एक ऑप्शंस को हम चेक करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं। तो सबको मालूम है हम एमएस वर्ड की क्लास ले रहे हैं, एमएस वर्ड सीख रहे हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अगर फर्स्ट इन वन लाइन एक क्वेश्चन बनता है कि एमएस वर्ड क्या है, व्हाट इज एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड हमारा एक क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ओके, तो आप भी समझ लीजिए क्या है, कैसे है। और ये सॉफ्टवेयर सीखने से पहले हम, अगर कोई वन लाइन पूछे तो हम क्या कहते हैं, इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं कहाँ पे, फाइल टैब पे। तो हमारा मेनू बार है, मेनू बार के पहला ऑप्शन जो पहला टैब है, फाइल टैब। फाइल टैब है। तो अब यहाँ पे अगर हम आए तो देखें तो पहला ऑप्शन हमें मिलता है होम। तो होम का वर्क क्या होता है बेसिकली, तो इन शॉर्टली हम सब कुछ चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हम बता दें पहले, तो अभी यहाँ पे शाम के टाइम हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे गुड इवनिंग दिखा रहा है। ठीक, तो अभी यहाँ पे जो है आपका पहला है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कोरा कागज जिसे कह सकते हो, ब्लैंक पेज जहाँ पे आप वर्क करोगे। फिर आपका यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट्स। हम मोर टेम्पलेट्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं, जिसपे हम बेसिकली क्या करना है, यूज एंड एडिट। जैसे कि यहाँ पे एक हमारा है पीसफुल बिजनेस रिज्यूमे, जिसे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ये देखो, तो ये कुछ रेडीमेड टेम्पलेट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ नाम को अपने एडिट कर सकते हैं, एंड जो कुछ भी यहाँ पे तुरंत से चेंज कर सकते हैं। आपका डेट है, फॉर्मेट है, जो कुछ भी आप यहाँ पे एडिट करके, यानी कुछ ही सेकंडों में आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ये होते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स भी बहुत सारे रिलेटेड होते हैं। मोर टेम्पलेट्स पे जाके बिजनेस कार्ड, ट्रायल लेटर, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर, हॉलिडेज, बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फॉर्मेट। बट इसमें आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तो ही आपको ये टेम्पलेट शो करेंगे, एक्सटर्नल जो भी आप सर्च करेंगे। बाकी आपको कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो आप सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं, इसको पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम न्यू ऑप्शंस पे। तो न्यू ऑप्शंस भी यही वर्क करता है कि नए पेज दिखा आपको, यानी इस पे हमने क्लिक किया, एक हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो ये था हमारा क्या, ब्लैंक पेज। देन अब हम आते हैं कहाँ पे, ओपन। अब मान लो किसी पुराने फाइल को हमें ओपन करना है, तो अभी यहाँ पे देखो आपको दिया है डॉक्यूमेंट, तो ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट हमने जिस डेट फॉर्मेट में सेव किया है, तो सारा हमें यहाँ पे शो कर, जैसे सिग्नेचर स्लिप। मान लो कोई पुराना फाइल हमने बना के रखा है, ये देखो यहाँ पे कुछ था इस टाइप में डॉक्यूमेंट जो हमने बना के रखा है, सिग्नेचर स्लिप, सीरियल नंबर, जो कुछ भी है, ये डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है अपने अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पुराने फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने ओपन किया, बट हमें अपने लोकेशन से ओपन करना है, तो हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा फाइल सेव रहेगा, तो हमने ऊपर रखा है सिग्नेचर स्लिप, एंड इसे हम कर लेते हैं ओपन, कुछ इस तरीके से भी। तो फाइल ओपन करना बहुत आसान है। न्यू का होता है कंट्रोल एन शॉर्टकट होता है। देन आपका आता है ओपन, ओपन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ, उसके साथ कीबोर्ड से हम वर्क कर सकते हैं। देन आता है इन्फो। इन्फो का मतलब ये कि जो आप पेज लिए हो उस पे कितना साइज है, अगर आपने सेव किया है तो यहाँ पे आपको साइज दिखेगा, और आपका सेव नहीं है तो साइज नहीं दिखेगा। देखना, तो यहाँ पे देखो पेज कितने हमारे पास, एक है, वर्ड टोटल 12 है, एडिटिंग टाइम यानी टोटल हम 15 मिनट लिया था बनाने में। तो यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड डेट, जो कुछ भी, यानी बेसिकली आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो। ओके, फिर हमारा आता है सेव। तो इसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल एस। तो यहाँ पे सेव का हमें पॉपअप नहीं आया, बिकॉज हमने ऑलरेडी इस फाइल को सेव किया है। बट अब मान लो हम इसके अंदर कुछ टाइप करते हैं, बट अब हमने टाइप किया तो ये थोड़ी है कि यहाँ ऑटोमेटिक सेव हो गया, नहीं। तो इसके लिए जब हमने फाइल को पहले से नाम दे रखा है, यानी सिग्नेचर स्लिप, तो ये शो करता है कि आपने पहले से इसे सेव कर रखा है, तो सेव का ऑप्शन नहीं आया। देन आप क्या कर सकते हो, इस चेंजेस को सेव करना है तो आप कंट्रोल एस प्रेस करो। क्या करोगे, यानी अब ये चेंजेस हमारा कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद सेव हो जाएगा। देन अगला जो है हमारा, यहाँ पे मान लो हमने नया फाइल लिया है, और इस नए फाइल पे हमने कुछ वर्ड टाइप किया, और देन इसे हमें करना है सेव, तो हमने प्रेस किया कंट्रोल एस।
यहाँ पे चलते हैं ब्राउज यानी ढूंढना अपने फाइल को और यहाँ पे हम लिख देते हैं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट और इसे हम क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में एक है ऊपर ही ऊपर ही सिलेक्ट कर देते हैं सेव कर देते हैं। तो ये देखो टाइटल बार हमने पहले क्लास में बताया था क्या है और यहाँ पे शो कर रहा हमारा टाइटल कि हमने किस नाम से इसे सेव किया है। अब इसमें जो भी चेंजेस करेंगे देन कंट्रोल एस करेंगे या फिर फाइल टैब पे जाके यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा चेंजेस सेव हो जाएगा। बट सर सेव एज का क्या वर्क है? सेव एज का वर्क है फाइल को डुप्लीकेट करना। सेम इसी फाइल को आप उसी लोकेशन पे थोड़ा नाम में चेंजेस करके सेव कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरह यानी इसी फाइल का हमने क्या बना दिया है डुप्लीकेट बना दिया जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये होता है सेव एज ऑप्शन। अब देखो हिस्ट्री टैब तो सब में डिसेबल होगा बिकॉज यहाँ पे होम टैब पे अगर हम चलें तो यहाँ पे डेट एंड जो कुछ भी आपको बता रहा है सब मोर डॉक्यूमेंट्स ये सारे ही आपको एक हिस्ट्री टाइप में बता रहा है किस फोल्डर में आपने कौन सा फाइल रखा है कौन सा डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ है। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है ये कौन करता है हिस्ट्री टैब यानी होम ही कर देता है जिससे ये टैब आपका डिसेबल हो जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट रिसेंटली जो हमने अभी देखो बनाया है फिर यूज किया है हमें ऊपर दिख रहा है। फिर आता है पिन डॉक्यूमेंट जहाँ से हम यहाँ पे पिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पिन कर दिया। देन आगे चल के अगर हमें इंपॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे पिन डॉक्यूमेंट पे हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं फिर ओपन कर सकते हैं इन शॉर्ट टाइम में। तो इसलिए आपको ये ऑप्शन दिया है रिसेंट है पिन। देन हम आते हैं प्रिंट ऑप्शन पे। अब प्रिंट ऑप्शन में जब हम पढ़ेंगे पेज लेआउट तो ये सारा ऑप्शन अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिर भी बेसिकली कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो प्रिंट ऑल पेज यानी जितने पेज का आप डॉक्यूमेंट बनाओगे वो सारा प्रिंट होगा। ये आपके प्रिंटर का लोकेशन बता रहा है यानी करंट स्टेटस बता रहा है कि प्रिंटर चालू है क्या है तो अभी ऑफलाइन है यानी हमने बंद किया है। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। कॉपीज के नंबर्स बढ़ा सकते हो आप यहाँ से टोटल 999 कॉपीज आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो एक बार में। 1000 भी नहीं कर पाओगे ओनली 999 यहाँ पे जो भी है यानी सॉरी सॉरी 49 9,999 कॉपीज हम निकाल सकते हैं एक बार में। फिर हमारा आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन ये हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। मान लो पेज अभी हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है सेंचुरी पेपर है यानी A4 साइज हमने लिया है और ये होता है आपका लैंडस्केप। तो अभी हमने A4 क्या है बाकी हमने बहुत सारे फॉर्मेट है A4 हमें बेसिकली पता भी होगा नोटबुक भी यूज करते हैं एंड सेंचुरी पेपर जो भी होता है वो आपका A4 साइज में होता है। तो आपको अगर A4 साइज पे प्रिंट आउट निकालना है और पोर्ट्रेट में निकालना है तो पोर्ट्रेट में कर सकते हो। देन अगर लैंडस्केप में करना है हॉरिजॉन्टल में तो आप हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या बेसिकली पेज सेटअप। फिर आते हैं शेयर्स पे। तो शेयर्स पे मुझे कुछ खास ऑप्शंस नहीं है बट फिर भी हम एक बता देते शेयर विद पीपल। आप यहाँ पे साइन इन हो आप किसी को शेयर कर सकते हो ईमेल पे सेंड कर सकते हो। प्रेजेंट अपने डॉक्यूमेंट को एक टेम्पलेट फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हो। एंड पोस्ट टू ब्लॉग होता है जो वेबसाइट पे क्या कर सकते हो आप अपने टेम्पलेट को पोस्ट कर सकते हो एज ए ब्लॉग साइट पे जो भी आपका वेबसाइट होगा। एंड सेव टू क्लाउड मीन्स हुआ कि आपको जो वन ड्राइव पे पर्सनल स्टोरेज मिलता है वहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं कि इन बाय द वे कहीं से भी एक्सेस कर सकें। देन आता है एक्सपोर्ट। मान लो हमें उसी डॉक्यूमेंट का क्या बनाना है पीडीएफ क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। तो और हमने इस पे किया क्लिक और ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आ गया पीडीएफ और कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में हम यहाँ से कर देते हैं पब्लिश। तो अभी हम देखें यहाँ पे जो वर्ड हमने टाइप किया था लैंडस्केप में हमने सेटअप किया है तो उसी फॉर्मेट में क्या किया ये पीडीएफ क्रिएट हो गया। ओके तो एक्सपोर्ट ऑप्शन से हम कर सकते हैं क्या पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। चेंज फाइल टाइप यहाँ पे फाइल टाइप के आप एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो। अलग अलग एक्सटेंशन से क्या कर सकते हो इसे सेव कर सकते हो। ओके यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन आप चेक करके देखो। देन आता है क्लोज। क्लोज का मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। देन आते हैं अकाउंट्स ऑप्शंस पे। तो अकाउंट ऑप्शंस पे आपको बताता है जो भी आपके प्रोडक्ट का स्टेटस है यानी अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोफेशनल वर्जन 2019 सीख रहे हैं जिसमें से कौन सा सीख रहे हैं वर्ड सीख रहे हैं। और यहाँ पे बेसिक अकाउंट के बारे में बताता है। देन फीडबैक आपको कोई फीड देना है ब्राउजर पे जाके इसके तो आप दे सकते हो। देन आते हैं ऑप्शंस कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारा हम क्या देख लेते हैं कस्टमाइज देखना है। अभी रिबन का मतलब हो गया यहाँ पे जो भी टैब्स हैं हमें दिख रहे हैं। मान लो ये इंसर्ट टैब हमें यहाँ से हाइड करना है तो यहाँ से हमें करना होगा अनचेक। ड्रॉ कर दिया डिजाइन कर दिया लेआउट कर दिया देन यहाँ से हमने कर दिया ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं होम टैब के बाद हमारे पास प्रेफरेंस आ गया यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली होगा। तो इसी तरीके से हम ऑप्शंस का यूज करके क्या कर सकते हैं कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे। देन हमें जो ऑप्शंस चाहिए उसे चेक करेंगे और जो नहीं चाहिए उसे अनचेक करके टाइप कर सकते हैं।
ये था एक हमारा फाइल टैग का स्मॉल वर्क क्लास जो कि कंप्लीट हुआ। तो आपको इस टॉपिक में या इस वीडियो में कोई भी डाउट आएंगे, कोई भी क्वेश्चंस होंगे, बिना हेजिटेट के आप कमेंट करिए और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का आंसर दें और आंसर के साथ साथ हम उस पर स्पेशली वीडियो बना के भी कोशिश करेंगे आपको दें कि वो टॉपिक आपका बेसिकली नेक्स्ट क्लास में क्लियर रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।